बॉलीवुड एक्ट्रेस दिव्या दत्ता जो कि अपनी फिल्म छावा को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। तो दिव्या जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सुमित, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो दिव्या जी, आपकी फिल्म ने 700 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर लिया है, जो रिपोर्ट के अनुसार जो खबर है। तो क्या जश्न मनाया जा रहा है? मतलब मुझे लग रहा है ये फिल्म आपके करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म है, मुझे लग रहा है ऐसा। आई एम वेरी डिलाइटेड टू हियर दैट। और बहुत सारी अहम फिल्में आई जिंदगी में और जिन्हें बहुत प्यार मिला, और ये उसमें एक फेदर इन द कैप रहा। 700 करोड़ आजकल के जमाने में जहाँ फिल्में चलती ही नहीं है, बहुत बड़ा मुकाम है। एंड आई एम वेरी प्राउड कि मैं इसका एक अहम हिस्सा हूँ। बट आपने इस फिल्म में सोहराबाई, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी थी, उसका किरदार आपने निभाया है। जी। और हर किसी की, हर एक एक्टर की तमन्ना या एक्ट्रेस की तमन्ना रहती है, या तो हम राजकुमारी का किरदार निभाएं या तो राजमाता का किरदार निभाएं। तो इस किरदार के बारे में आप क्या बोलना पसंद करेंगे? बहुत एक्चुअली मैं लक्ष्मण उतेकर के साथ पहले काम कर चुकी हूँ। नजरअंदाज नाम की एक फिल्म थी, बहुत प्यारी सी फिल्म बनाई थी उन्होंने। और उस वक्त छावा लिख रहे थे और बहुत मतलब पहले से रिसर्च उनकी चल रही थी। और जब मेरे पास ये रोल लेकर आए तो उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि ये रोल आप करें। तो जब घर आए तो उन्होंने बारीकियां जो बताई इस रोल की, कि किस तरह से वो प्रेजेंट करने वाले थे, आई थॉट वाज ब्यूटीफुल। एक तो वो खुद सिनेमाटोग्राफर हैं, प्लस उनके विजुअल्स, उन्होंने किस तरह से बहुत पैशनेट रहे वो इस प्रोजेक्ट को लेकर। तो मुझे याद है राइट फ्रॉम मेरा जो लुक टेस्ट हुआ और जो भी चीजें हुई उस वक्त से, जो हमारे इवन जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे, वो कहाँ कहाँ से ज्वेलरी लेकर आए थे कि ये राजमाता की ज्वेलरी है तो इसमें कुछ वो नहीं कर सकते हम। तो पूरा टेबल मतलब ज्वेलरी से भरा हुआ, और असली ज्वेलरी कोई कहीं से आ रही है, कोई कहीं से आ रही है, सब सोर्सेज को दे रहे हैं। तो जब उस तरह से तैयार होकर, और खास हमारे लिए नवाज वो जो साड़ी एक तरह से बांधते हैं, उस तरह से बांधने के लिए एक आंटी भी आई। तो हर कुछ किया गया उसके लिए। तो जब मैं पहली बार सेट में घुसी, पांव रखा, वो महल था, और वो मेरा महल था। मतलब राजमाता सोराबाई का महल था। तो ऐसे लगा कि ऐसे किसी ने बटन दबाया और मैं उस सदी में चली गई। इट वॉज सो ब्यूटिफुल। ऐसा एक्सपीरियंस, मुझे लगता है हम एक्टर्स जो हैं बहुत खुशकिस्मत हैं कि इस तरह से हम अलग अलग किरदारों की जिंदगियां जीते हैं, और उन उन सदियों में, उस वक्त में हम चले जाते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करते हैं। सो आई थिंक सोराबाई का राजमाता सोराबाई का रोल जो था वो बहुत अच्छा लगा करके। इट वाज ब्यूटीफुल। जैसा कि आपने बताया था कि जितनी ज्वेलरी थी सब असली थी, तो क्या ये माने कि सोने की ज्वेलरी थी सब? नहीं, ऐसा नहीं होता है। यू हैव सिल्वर ज्वेलरी विच इज कोटेड विद गोल्ड ऑल्सो, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं। तो ऐसा नहीं था कि कहीं से भी लाए, क्योंकि वो राजमाता सोयराबाई के लिए थी। तो अलग अलग तरह जगह से वो कहीं ना कहीं से सोर्स करके लाए थे और बड़ी शिद्दत से लेकर आए थे। और किस तरह से सब लोग, मैडॉक के लोग, सब लोग लुक्स देखने आते हैं आपकी किरदार की कि कैसा लग रहा है, हाउ इज इट गोइंग टू लुक। तो हर एक का जो एंथुजियाज्म है, जो एक्साइटमेंट है इस तरह की फिल्म बनाने के लिए, वो बाकमाल थी। तो इस फिल्म की शूटिंग हुई कहाँ है? क्या प्रॉपर सेट बना है, क्या कुछ रायगढ़ फोर्ट में भी हुई है, और महाराष्ट्र में काफी शानदार किले हैं वहां भी हुई है, सतारा फोर्ट में हुई है, कहाँ जी, हुई? सतरंगा में शूटिंग की, मुंबई में खूब सारे सेट्स लगे, एक मड में लगा, एक यहीं लगा। और बाकी सतारा में किया शूट। और आई थिंक सेट्स तो खूब सारे थे, लेकिन जो आउटडोर्स भी थे वो सतारा वगैरह जैसी जगहों पे किए। अ, कभी ऐसा हुआ कि फिल्म की शूट शुरू होने से पहले आप रायगढ़ फोर्ट गई हो? क्योंकि क्या हमें एक एक्टर्स में एक एक्साइटमेंट होता है कि सौरभ भाई का किरदार कैसा होगा, कैसे रही होंगी, कैसे उनका जीवन उन्होंने अपना व्यतीत किया होगा। वो हर एक चीज को, मोमेंट को जीना हर एक एक्टर का एक सपना, एक टास्क होता है। तो ऐसा हुआ? आप रायगढ़ फोर्ट गई हो, सतारा फोर्ट गई हो? नहीं, इस वक्त तो मैं नहीं जा पाई थी, लेकिन जाना जरूर चाहूंगी। क्योंकि बहुत बार देखा है, तस्वीरों में, वीडियोस में, वो सब देखा है, लेकिन खुद जाना नहीं हो पाया। लेकिन जो मेरे पास प्रेजेंटेशन आया था इसका, और जो राजमाता सोयराबाई का पूरा उन्होंने डॉकेट बनाया था, वो इतना सुंदर था। उसमें बकायदा उनकी तस्वीर, उनके डिटेल्स, वो सब दिए हुए थे। तो
मुझे बस हाथ थामना था अपने डायरेक्टर, अपने राइटर, अपने डीओपी और अपने प्रोडक्शन हाउस का, और मेरे ख्याल से इसे जीवंत करने में उनकी मदद करनी थी। बाकी आई थिंक इतनी चीजें जब आपके साथ काम कर रही होती हैं, आपको डायलॉग्स दिए जा चुके होते हैं, आपको कहानी बताई जा चुकी होती है, आपको सेट दिया जाता है, आपको वेशभूषा दी जाती है, तो उसे जीवंत करना, बस आई थिंक उसके साथ जेन्युइन होना बहुत जरूरी है। एंड आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि उस सेट पर रहकर कैसा फील हुआ। मेरा सबसे एक फेवरेट सीन है जहां वो ऐसे जोत बुझाती हैं, और तो उसके लिए क्या क्या काम करते हैं सब सेट पर, कैसे कैसे फटाफट से सब बुझा रहे हैं, कोई मेरे हाथ में कुछ लगा रहा है कि इनको आग लगे नहीं। तो वो जो एक्सपीरियंसेस हैं, आई थिंक वो आपको और अच्छा परफॉर्म करने पर इंस्पिरेशन देते हैं। पर खबर खबर ये भी है कि आपके फिल्म से कुछ सीन्स काटे गए हैं जो कि काफी पावरफुल सीन्स थे, जो आपके दिल के करीब थे। अब देखिए, मेरा हर सीन मेरे करीब होगा और उनके भी करीब होगा। ऐसा तो नहीं है कि उन्हें बहुत अच्छा लगा होगा किसी का सीन काट के। होंगे उनके रीजंस, बट मेरे ख्याल से वो कहीं ना कहीं शायद ऑनलाइन मौजूद हैं वो सीन्स, और आई थिंक वो ट्रेंड भी कर रहे हैं वो सीन, तो सबने देख ही लिए हैं। और मुझे लगता है कि जब आपका प्रेजेंटेशन इतना खूबसूरत हो, तो जो आपकी प्रेजेंस है, आई थिंक वो ही लोगों को बहुत अच्छे, जितना प्यार मिल रहा है मुझे, मुझे नहीं लगता किसी ऑडियंस को फर्क पड़ रहा है कि इसका इसका एक सीन इसमें से नहीं है, या इसमें दो तीन मोन्टाजेस नहीं है। नहीं फर्क पड़ता लोगों को फर्क पड़ता है कि आप उस भूमिका में हैं, और आपकी प्रेजेंस से उन्हें बहुत बहुत इम्पैक्ट हुआ। आई थिंक दैट इज व्हाट मैटर्स, आई थिंक उतना ही मैटर करना चाहिए। फिल्म के क्लाइमेक्स में काफी इमोशनल सीन है जिसमें जी। संभाजी के देखा होगा किस तरीके से मुगलों द्वारा अत्याचार किया जाता है। जी। नाखून निकाले जाते हैं, जीभ काटी जाती है। और आई जी। एम श्योर ये फिल्म आपने थिएटर में देखी होगी। हमने प्रीमियर पे सबने हाथ फिल्म- पकड़ कर एक साथ देखी जी। हाँ, तो क्या आपके मन में था जब आपने ऑन स्क्रीन ये देखा कि उनके साथ ये सब चीजें हुई हैं? मन में मतलब हम सबको कहानी तो मालूम ही थी जब फिल्म कर रहे थे हम शूट, और मुझे लगता है कि ऐसी कहानी कही जानी बतानी बहुत जरूरी है। तो जो उनकी बहादुरी थी, जो उनका एक एक आत्मसम्मान था, वो इतना खूबसूरत था। मतलब हम लोग थिएटर में जो रिस्पॉन्सेज हैं उन्हें देखकर मैं हैरान रह गई। अभी मैं शायद अकेली अभी गई थी एक स्क्रीनिंग पर, जो कि सब यहाँ पर की गई थी टाउन में, जहाँ पर हमारे सीएम साहब भी आए थे और डिप्टी सीएम साहब भी आए थे, सब लोग थे वहां पर। तो जो ऑडियंस का रिएक्शंस है, स्तब्धता है, जो एकदम मतलब कितने लोग रो रहे हैं, कितने लोग आकर आपको गले से लगाते हैं, वो ऐसा लगता है कि इस कहानी से लोग कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन पाते हैं। सो ऑफ कोर्स वो सीन्स जो हैं वो हाईली, वो आपको शेक कर देते हैं कि ये मतलब ऐसा हुआ था। सो उसे आई थिंक बहुत बाकमाल खूबसूरती से दिखाया गया है, एंड उसका जो जैसा इम्पैक्ट है लोगों पर, इट्स इट्स अमेजिंग। छोटे छोटे बच्चे जो जिस तरह से वो चाट करते हैं, सब बोलते हैं पूरे स्लोगन्स, इट्स इट्स अमेजिंग। ऐसा हुआ कि दिव्या भी जब मल्टीप्लेक्स से बाहर आई तो आंखों से आंसू आ रहे थे उनके? ऑफ कोर्स मैं तो स्पीचलेस हो गई थी, क्योंकि आप जिस फिल्म का हिस्सा होते हैं, जब आप उस फिल्म को टोटालिटी में देखते हैं एक साथ, और आप तब रियलाइज करते हैं कि ये क्या बना है, तो स्पीचलेस हो गई थी। फिर दूसरी बार जब मैंने अभी देखी, देन आई वाज यस एब्सोल्युटली शेकन अप। अब आपकी फिल्मों की बात करें तो दिव्या जी, आपने अपने करियर में एक से एक सुपर हिट फिल्मों में काम किया है। चाहे मैं बागवान की बात करूं, वेलकम टू सज्जनपुर, राजा की आई की बारात, मतलब लिस्ट काफी लंबी लिस्ट है। तो ऐसी आप मेरी ज़रा छोड़ चुके हैं, भाग मिल्खा भाग छोड़ चुके हैं, बदलापुर छोड़ चुके हैं। मैंने क्या कहा, रागनी MMS 2 एक और ऐड मैंने Oh, कर लिया। my God, yes. तो वही, मतलब फिल्मों के नाम इतने ज्यादा हैं कि मैं जितना नाम लूं उतना कम, मतलब इंटरव्यू का समय पूरा खत्म हो जाएगा। हालांकि इन इनमें से आपकी कौन सी फिल्म सबसे दिल के करीब है जिसको आप देखना पसंद करती है? मतलब दिव्या अगर फ्री टाइम पे और उसने देख ली टीवी पर ये फिल्म आ रही है, तो कौन सी फिल्म है जिसको आप पूरी शुरू से लेकर एंड तक देखती
आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैंने अपनी कितनी सारी फिल्में वो जो एक बार देखते हैं ना आप सबके साथ, आपको वो याद इतनी अच्छी लगती है कि सबके साथ बैठ के देखी, कि फिर वो, अब मेरे जो नीज एंड नेफ्यू हैं वो छोटे हैं, तो अब उनको मैं फिल्म्स दिखाना शुरू कर रही हूँ धीरे धीरे अपनी कौन कौन सी फिल्में। तो उस दिन हम लोग स्टैनली का डब्बा साथ में देख रहे थे, तो आई रिविजिटेड इट कि अरे ऐसे भी हुआ था, एंड आई एम टेलिंग देम कि ऐसे हुआ था बच्चों के साथ, क्लास में बैठ के मैं शूटिंग करती थी, हम लोग वैनिटी वैन्स नहीं लेके आते थे, हम सब डब्बा साथ में खाते थे। सो हर कहानी, हर किस्सा आपके सामने जीवंत होता जाता है। सो दैट फेल्ट रियली ब्यूटिफुल। लेकिन मेरी फेवरेट कौन सी है मुझे नहीं पता, बिकॉज हर कहानी के साथ, हर फिल्म के साथ कुछ बहुत सुंदर यादें जुड़ी हैं मेरी। एंड एक्टिंग वाइज अगर आप कहें या वैसे कहें, आई थिंक मेरे लिए दिल्ली 6 वॉज अ वेरी स्पेशल एक्सपीरियंस। वो बहुत खास एक्सपीरियंस रहा था मेरे लिए। अब एक जाते जाते आखिरी सवाल। जी। काफी फिल्में री रिलीज हो रही हैं, आपकी जी। एक आई थिंक लास्ट फिल्म वीर ज़ारा भी री रिलीज हुई। यस। अब इसके अलावा कौन सी फिल्म है जिसको आप री रिलीज होते हुए देखेंगी और चाहेंगी कि दिव्या वो फिल्म को देखने जाए? मैं भाग मिल्खा भाग देखना चाहूंगी दोबारा से सबके साथ। और बस ऐसे ही आपने पूछा और ऐसे ही याद आया, आई वुड लव टू सी इट अगेन इन द बिग स्क्रीन, ऑन द बिग स्क्रीन। बहुत प्यार मिला था उस फिल्म के लिए। और मैं चाहती हूँ एक बार फिर से वो ऑडियंस का प्यार उस बड़े पर्दे पर देखना चाहूँ। दिव्या, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सुमीत, और आपने बहुत प्यार से इंटरव्यू किया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू।